वेट। सो ये सब सीखा था हमने। अ फैमिली लिव्स टुगेदर, दे साथ में रहते हैं, ईट टुगेदर साथ में खाते हैं, स्टेज टुगेदर साथ में रहते हैं। और क्या क्या करते हैं, ये सारी जो चीज़ें करते हैं, फॉर दैट दे नीड अ प्लेस। ये सारी चीज़ें साथ में खाना खाने के लिए, रहने के लिए, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, दे वुड नीड अ प्लेस टू डू सो। तो जहाँ पे वो ये सब काम करते हैं, जिस जगह पे करते हैं, उसे हम कहते हैं हाउस या होम। तो अब आपने देखा है कि ऐसा होता है कि हम कभी तो इसको कहते हैं हाउस, कभी कहते हैं होम। ऐसा क्यों होता है? तो इट्स लाइक हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया था, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। तो छोटू के हाउस से हम सीखते हैं कि नेक्स्ट ईवीएस चैप्टर 5 छोटू's हाउस। What is a house? A house is a building in which people live, usually the people belonging to one family. House एक ऐसी बिल्डिंग होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं। और ऐसा होता है यूजुअली कि अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अकेले भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ। तो हमको घर क्यों चाहिए होता है? एवरीवन नीड्स अ शेल्टर टू लिव। तो सबको ज़रूरत होती है एक शेल्टर की, एक ऐसी जगह की जो उन्हें बुरे मौसम से, हार्ड वेदर, वाइल्ड एनिमल से, हीट से, सनलाइट से और एनिमीज से बचा सके। तो हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम हार्ड वेदर, गंदे मौसम से, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, एंड डस्ट, धूल मिट्टी जो होती है। हाउसेज आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। अगर ठंडी जगह होगी तो ऐसे घर बनेंगे जिसमें गर्माहट हो, अगर गर्म जगह हो तो ऐसी चीज़ों से बनेंगे जो उसको ठंडा रखें। अगर बारिश होती है तो उसको थोड़ा ज़मीन से ऊपर, ताकि उसमें पानी ना भरे। तो वॉल्स, डोर्स, विंडोज एंड रूफ्स हैव टू बी मेड टू सूट द क्लाइमेट। तो यही बोला मैंने अभी। वाई डू वी नीड अ हाउस? सेम बात है, इट्स अ सेफ प्लेस जो हमें सेफ रखती है। और जितने भी लोग हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको जगह चाहिए होती है रहने के लिए। इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम बैड वेदर सच एज रेन, बारिश से, धूप, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तूफान आ रहे हैं, स्नो हो रही है, एनिमल्स, एनिमीज, इन सबसे सेफ रखता है। डू यू लिव इन अ हाउस और होम? थिंक, लेट्स डिस्कस दैट नाउ। आप घर में रहते हैं, दोनों को घर कहते हैं। हैव यू हर्ड दिस? होम स्वीट होम एंड स्टे होम स्टे सेफ। तो अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि सब कहते हैं स्टे होम एंड स्टे सेफ, या फिर जब हम बोलते हैं कि होम स्वीट होम, तो कभी सोचा हाउस स्वीट हाउस या फिर स्टे हाउस स्टे सेफ क्यों नहीं कहते? तो वही आगे देखते हैं। So here it goes. Let's look at some of these pictures. Stay at home, house. See house की चिमनी में से you can see धुआं निकल रहा है, और home की चिमनी से love and kisses वगैरह निकल रहे हैं. So house is made of walls and beams, but a home is built with love and dreams. Family makes this house a home. Then it says love makes a house a home. Then house to home and home के। So हमें इससे क्या पता चलता है? In all those pictures where we are talking about family, love, care, happiness, we are calling it a home. जहाँ पे भी हम लव की, केयर की बात कर रहे हैं, हम उसको होम कह रहे हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वॉल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाउस। जब भी हम ब्रिक्स की, वॉल्स की बात कर रहे हैं, तो हम उसे हाउस बोल रहे हैं। मतलब जब हम लव और केयर की बात करें तब होम बोलते हैं उसे। एंड व्हेन ब्रिक्स एंड वॉल्स की बात होती है, वी कॉल इट अ हाउस। सो हियर इट इज, लव मेक्स अ हाउस अ होम। पहले एक हाउस होता है, उसमें फैमिली रहती है, दे लिव हैप्पीली एंड दे केयर फॉर ईच अदर, दे लव ईच अदर, तो वो होम बन जाता है। तो यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। सबसे पहले हाउस है, फिर होम है। इट इज अ बिल्डिंग वेयर समवन लिव्स। कोई भी बिल्डिंग जिसमें कोई रहता है। होम इज अ प्लेस वेयर यू लिव और वेयर यू बिलोंग। होम ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप रहते हैं, या फिर जहाँ पे आपको ऐसा फीलिंग आती है कि आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं, मतलब आपको अपना कहने वाला कोई है यहाँ पे।
इट कैन बी अ बिल्डिंग, अ विलेज और अ सिटी। होम का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि वो जो घर जो ईंटों से बना है वही होम होता है। अगर आप अपने विलेज से दूर रह रहे हैं या अपनी सिटी से दूर रह रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि दिल्ली इज़ माई, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो आई कैन से दिल्ली इज़ माई होम। और इफ दिल्ली में भी अगर कोई विलेज है, अगर कोई विलेज का नाम मैं बोलूँ एंड मे बी एक्स वाई जेड बोल देता है, एक्स वाई जेड इज़ माई होम। तो ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन इट्स लाइक ऐसे इमेजिन करके बोल रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि होम सिर्फ एक बिल्डिंग होती है, होम कोई विलेज भी हो सकती है, कोई सिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस है, हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, विंड, स्नो, सनलाइट, एनिमल्स एंड एनिमीज। ये भी हमने बात की थी। How home is where we get love, care, and comfort of living with our family. House protects us from rain and say, rain and wind, snow. And home is where we get love, जहाँ पे हमें प्यार मिलता है, केयर मिलती है, फैमिली के साथ फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं एंड वी enjoy a lot. So house is still called a house if no one lives there. अगर कोई घर है वो खाली है, उसमें कोई रह नहीं रहा है, हम उसको हाउस बोलेंगे। लेकिन होम सिर्फ तब होम होता है जब उसमें हम फैमिली के साथ रहते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे हम हाउस को यूज कर सकते हैं, तो राम बॉट ए न्यू हाउस। राम ने एक नया हाउस खरीदा। ओके। एंड अगर हम इसमें अभी राम ने नया हाउस खरीदा है, अगर वो अपनी फैमिली के साथ उसमें रहेगा तब वो उसका होम बन जाएगा। सेम, ड्यूरिंग दिस टाइम यू शुड स्टे होम एंड स्टे सेफ। अब ये आपका वो बन गया, मैसेज बन गया कि इस टाइम पे इतना क्राइसिस चल रहा है, इतना डेंजर है सब जगह बाहर, तो यू शुड स्टे होम। स्टे होम का मतलब अपनी फैमिली के साथ रहना है। यू हैव टू लव ईच अदर, केयर फॉर ईच अदर, साथ में रहना है, साथ में खाना है, साथ में एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो इसका ये मतलब है स्टे होम एंड स्टे सेफ। ये कुछ और पिक्चर्स हैं। ये एक बिल्डिंग है, फिर उसके बाद एक हाउस बोट है, पक्का हाउस, होटल, कच्चा हाउस, फिर एक और बिल्डिंग, फिर हट टाइप की कोई चीज़ है, बर्फ का घर, ये कासल है कोई, कि फिर से हट है, एंड फिर से कोई एक हाउस या होम है। खाई हमने। तो यहाँ पे है, दे ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। सम आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, सम ऑफ ट्विग्स, लीव्स एंड मड, सम फ्रॉम वुड, सम फ्रॉम आइस। तो जो हमने पीछे फोटोज देखी बहुत सारी, तो उसमें कुछ ब्रिक्स से, ईंट से बनी थी, सीमेंट से बनी थी, ट्विग्स मतलब जो छोटे छोटे तिनके होते हैं, लीव्स से, पत्तों से बनी थी, मड मिट्टी से बनी थी, वुड से मतलब लकड़ी से, और कुछ आइस से बने थे। तो अब ये क्या है, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। टू टाइप्स होते हैं जो मेनली होते हैं, जो मेन टू टाइप के होते हैं। पहले हमें दिख रही है हट, इसको हम कहते हैं कच्चा हाउस। और ये जो ब्रिक से बना है, सॉलिड एकदम स्ट्रॉन्ग हाउस है, उसे कहते हैं पक्का हाउस। कच्चा houses are made of wood, mud, straw and dry leaves. तो जो कच्चा हाउस होते हैं वो बनते हैं वुड से, ये रही वुड, मड से, ये रही मड, स्ट्रॉ में हम ब्रांचेस वगैरह मिला सकते हैं, एंड ड्राई लीव्स ये रहे जो गिर जाते हैं पत्ते, उनसे बनते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी हाउसेस। तो ये रहा हाउस जो कच्चा हाउस है। अब है, व्हाट इज अ पक्का हाउस? दे आर मेड अप ऑफ वुड, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स एंड स्टील। वुड से भी बनते हैं, आपने देखा होगा आपके किचन के जो कैबिनेट्स हैं, जो दरवाजे हैं, वो सब वुड से बने हुए होते हैं। ब्रिक से बने होते हैं, हमारी दीवार वगैरह ब्रिक से और सीमेंट से बनती है। आयरन रॉड, हमारी दीवार, जो दीवार होते हैं उनके जो कॉर्नर होते हैं वो आयरन रॉड से और उनसे बनते हैं, ताकि जो फाउंडेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग रहे बिल्कुल। एंड स्टील से बनते हैं। तो ये रहा हमारा पक्का हाउस विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट कीप्स
are safe from enemies and wind and rain and sunlight and wild animals too. Let's. Are there any other types of houses? तो हमने अभी देखा था देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कि दो टाइप्स के हाउसेस होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। तो क्या और भी टाइप के हाउसेस होते हैं? लेट्स सी। द हाउसेस वी लिव इन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, गर्मी, रेन, बारिश, विंड, आंधी तूफान, डस्ट, धूल मिट्टी, एंड एनिमल्स, जानवरों से। वी बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस। मतलब हम अलग अलग टाइप के हाउसेज बनाते हैं अलग अलग टाइप ऑफ जगहों पे। तो अब देखते हैं वो सब क्या है। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये बर्फ का घर है यहाँ पे, ये मिट्टी का है, ये लकड़ी का है, ये ब्रिक्स का है। अब देखें इनमें क्या। हाउसेज इन कोल्ड प्लेसेस। People living in very cold places make houses by using snow. जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर रहते हैं वो अपने घर बनाते हैं स्नो से। ये रहा स्नो का घर, इसको कहते हैं हम इग्लू। तो इग्लू इज ऑल्सो रेफर्ड एज स्नो हाउस। क्योंकि स्नो से बनता है तो हम इसको स्नो हाउस भी कहते हैं। मेड इन द शेप ऑफ अ डोम टू कीप वार्म। तो डोम जो ये इसकी शेप है, ये जो होती है इसको डोम कहते हैं। एंड ये इस शेप में इसलिए बनता है ताकि हमें वार्म रख सके, इसमें जो रह रहे हैं लोग उनको वार्म रख सके। आगे, पीपल लिविंग इन कोल्ड प्लेसेस मेक हाउसेस बाय यूजिंग वुड। कोल्ड प्लेसेस में अगर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हो जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है तो वहाँ पे हम इग्लू बना सकते हैं। लेकिन जो ठंडी जगह होती है लेकिन वहाँ पे बर्फ़ नहीं होती, तो वहाँ पे क्या बनाते हैं, वहाँ पे वुड से बनाते हैं। अब वुड क्या होता है, वुड जो होता है वो हीट को अपने अंदर ऐसे वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब्जॉर्ब करता है तो वो हाउस को कूल रखता है समर में, जब ज़रूरत होती है तब उसको कूल रखता है, और जब ज़रूरत होती है तो उसको वार्म रखता है। तो जो वुडन हाउसेस होते हैं वो ठंडी जगहों पे इसलिए बनते हैं कि अगर वहाँ पे गर्मी है तो वो गर्मी से बचा लेगा हमें, और सर्दी है तो सर्दी से बचा लेगा। हाउसेज इन हॉट प्लेसेस, जहाँ बहुत गर्मी होती है। पीपल लिविंग इन हॉट प्लेसेस बिल्ड मड एंड ब्रिक हाउसेस। मड जो होती है वो ठंडी होती है। अभी देखा होगा गर्मी में हम मटके में पानी पीते हैं। मटके में क्यों पीते हैं? क्योंकि मटका जो होता है वो ठंडा रखता है पानी को। तो सेम बात है, मड से इसलिए बनाते हैं गर्म जगहों पे घरों को, ताकि वो ठंडे रहे। ठंडा क्या कहते हैं, ठंडक पहुंचाए हमें। दे शुड कीप अस कूल इन समर्स। हॉट प्लेस है, बहुत ज़्यादा समर, मतलब समर में बहुत ज़्यादा हॉट होगा वहाँ पे। हॉट होगा तो हमें ठंडक की ज़रूरत होगी। सिर्फ पानी से नहीं होगा काम, इसलिए हमारे घर को भी ठंडा होना पड़ेगा। वो ठंडा कैसे होगा? अगर हम उसको मड से बनाएंगे तो वो ठंडे रहते हैं। उनके आसपास पानी से पानी स्प्रिंकल करो, छिड़काव जिसे कहते हैं, तो वो किया हमने, एंड दे स्टे कूल इन समर्स। और ब्रिक से बनाते हैं। ब्रिक से तो हमारे सारे टाइप के हाउसेस प्रोटेक्ट करते हैं हमें। ब्रिक्स वाले हाउसेस जो होते हैं वो हीट से, सनलाइट से, विंड से, कोल्ड से, स्नो से, सबसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो ब्रिक्स वाले हाउसेस हैं वो भी बनते हैं ऐसी जगहों पे विच आर हॉट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Houses where it rains. We have seen the types of houses which are built in cold places and which are built in hot places. What happens to the places where it rains? Rains a lot, like Assam and Mumbai, or maybe mm, where it rains a lot. I mean, पूरा पूरा दिन where it rains a lot. पूरा दिन बारिश हो रही है, बारिश होती जा रही है, होती जा रही है, एंड फ्लड्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं? यू सी, ये पिक्चर्स दिख रही है, पानी भरा हुआ है नीचे, एंड ये डंडों पर घर बनाए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट पिक्चर, सेम यहाँ पे पानी भरा हुआ है, देखो। और ये स्टेयर्स बनी हुई है, ये लंबे लंबे पिलर्स है और उन पे घर बने हुए हैं।
These type of houses are mostly found in region with heavy rains. तो ऐसे टाइप के जो हाउसेस होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे हैवी रेन होती है। तो ये रहा सेम पिक्चर। दे आर मेड ऑन स्लिट्स। स्लिट्स मतलब ये जो लंबी लंबी लेग्स होती हैं इनको स्टिल्ट्स कहते हैं। इसीलिए ये जो हाउस होते हैं इनको भी हम कहते हैं, इनको कहते हैं हम स्टिल्ट, वेट, इनको कहते हैं हम स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस, क्योंकि ये स्टिल्ट्स पे बने होते हैं इसलिए हम इन्हें स्टिल्ट हाउस कहते हैं। तो दे आर मेड ऑन स्टिल्ट्स मतलब ये लॉन्ग लेग्स ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड वाटर। आगे देखें, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउस। ये हमें दिख गई ये कोई रूफ है, उसके बाद हमने देखा ये डोर है, व्हाई इजंट इट सेलेक्टिंग, फिर ये विंडो है, ये हमारा घर पूरा है, देन इट इज द चिमनी, सांता क्लॉज आते हैं यहाँ से, then this is the wall and this is the fence. So these are all the things that are parts of a house. And let's move forward. ये देखो, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हमें दिख गए। ये रूफ है, लिविंग रूम है, वॉल्स होती हैं और चिमनी होती है, चिमनी एरी, किचन होती है, ये रही किचन हमारी, है ना। डाइनिंग रूम होता है जहाँ पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं, ये हो गया डाइनिंग रूम। बाथरूम होता है, बाथरूम का है हमारा इसमें, ये रहा बाथरूम। उसके बाद स्टोर रूम होता है, सामान रखते हैं यहाँ पे, इन्होंने कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है। उसके बाद स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स ये रही हमारी घर का पार्ट होती हैं। विंडो ये रही, देन बेडरूम इज दिस, सारी चीजें होती हैं। अब हम कुछ कॉमन पार्ट्स ऑफ हाउस देखेंगे जो हर घर में होते ही होते हैं। सबसे पहले बेडरूम, ये बेडरूम है, बेड होता है, लैम्प होता है, कोई सीनरी होती है, पिलोज होते हैं, कर्टन्स होते हैं। तो बेडरूम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम्स इन हाउस। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वाई, बिकॉज पीपल रेस्ट एंड स्लीप इन देयर बेडरूम्स। जब पूरा दिन दे वर्क एंड दे आर आउट ऑफ द हाउस एंड दे गेट टायर्ड, they come to their bedrooms and they rest and sleep in their beds. So bedroom is one of the most important rooms in a house, कि बाकी कुछ हो या नहीं हो, they need a bedroom so that they can just rest and sleep over there and get recharged for the next day. Or after a few hours they can again gain their energy and do other work, right? So it's the living room, second common part. Living room में क्या होता है, they have sofas and table and clock and curtain and scenery and TV, cabinets, and if you win an award or a trophy, you place it in your living room so that people can come and see that you are such an intelligent or maybe a talented kid. So we have chairs and tables and flower pots and sofas. Then we have sceneries or the beautiful sculptures and showpieces. We specially decorate our living rooms because this is the main room where everyone comes and just sits there. And जब भी गेस्ट वगैरह आते हैं उनको भी हम लिविंग रूम में बैठाते हैं ना सबसे पहले। सो लिविंग रूम हैज़ टू बी वेरी प्रेजेंटेबल। एक्चुअली पूरा हाउस बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए, लेकिन लिविंग रूम पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होता है ताकि सब जो आए वो कहें वाओ यू हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस एंड स्टफ। तो लिविंग रूम इज़ वेयर ऑल द फैमिली गैदर्स ड्यूरिंग स्पेशल इवेंट्स सच एज बर्थडेज एंड हॉलीडेज। और क्या होता है, लिविंग रूम वो ऐसी जगह होती है क्योंकि सेंटर में होता है। लिविंग रूम इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द हाउस, एंड वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो फैमिली उस घर में रह रही है, दे गैदर टुगेदर, वो साथ में आते हैं,
टीवी देखते हैं या कोई भी स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं। बेडरूम में देखा है कभी किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए? नहीं ना। सब लोग लिविंग रूम में आते हैं, ड्राइंग रूम जिसे बोलते हैं, तो उसमें आते हैं एंड दे सेलिब्रेट बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज एंड पूजा वगैरह जो होती है, अगर किसी के पास पूजा घर अलग से नहीं है, सो दे डू इट इन लिविंग रूम। तो वहाँ पे सब लोग गैदर होते हैं, गेस्ट वगैरह सब लिविंग रूम में आते हैं। तो सारी सेलिब्रेशंस जो होती हैं वो लिविंग रूम में होती है। तो आफ्टर बेडरूम, लिविंग रूम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद किचन। किचन क्या होती है? किचन वो जगह होती है जहाँ पे खाना बनता है। अब एनर्जी सिर्फ सोने से तो नहीं मिलेगी। हम थक कर आए हैं, हम सो गए, लेकिन सो के उठ के भी तो हमें कुछ चाहिए जिसके लिए एनर्जी मिले। एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से। और फूड कहाँ बनेगा? किचन में। तो किचन इज ऑल्सो अ कॉमन पार्ट ऑफ अ हाउस, एंड किचन इज अ रूम और अ पार्ट ऑफ a room or maybe a house used for cooking and food preparation. ऐसा किचन ऐसी जगह है जहाँ पे वी यूज इट फॉर कुकिंग एंड फूड प्रेपरेशन। फूड की प्रेपरेशन करते हैं, वहाँ पे बनाते हैं। सो किचन में क्या होता है? स्टोव होता है, मिक्सर ग्राइंडर, वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैबिनेट्स जहाँ पे हमारे सारा सॉरी सारा सामान वगैरह रखते हैं हम लोग। देन वी हैव अ cloth to dry out things and just clean things up after washing them. And then we have it's a toaster sort of thing. Then we have utensils and dishwasher, or we have cups, where then we have stove and oven and refrigerator. And we help our mother, or we help whoever is in the kitchen in making food and in cooking and food preparation. Here you can see a mother is cooking food with her two kids, and they are helping her. They have they wore an apron and stuff, and they are just cooking. So cooking is also a family activity. You can actually help your parents or family or mother, whoever is cooking in the kitchen, and you'll feel very good about it. After helping, you'll feel, oh, I've done a lot of work, and you'll feel very, very good and happy about it. Let's move forward. Bathroom, another common part of a house and very, very important. Personal hygiene is very important, and you should clean yourself every day. And cleaning involves everything: your body and your teeth and your house. So everything takes place from bathroom. You have buckets and water and soap and detergents and shower, mirrors and towel, toothbrushes, toothpaste, face washes, all sort of things. Sometimes you have bathroom which has the toilet in it, and sometimes you have toilet and bathroom separately. So I'm just using it only a part of it. So bathroom involves both the things, where you bath yourself and you clean yourself. So cleaning is done in the toilet. You clean up yourself, and all the wastage inside your body is just flushed out. So a bathroom is a room for personal hygiene activities. Personal hygiene में bath आता है, and you clean yourself up, you brush your teeth, you clean your clothes. Though that is not personal hygiene, but bathroom is used for cleaning clothes, generally containing a toilet where you excrete and flush out all the wastage from your body, a sink, a basin where you stand and you just brush your teeth, or maybe make your hair up, or do whatever, maybe wash your face. And then a bathtub. If you have a bathtub, you take bath in that, or a shower, or a simple tap, so that you can fill your bucket and you can just take a bath, which is very, very necessary, important. So it is always wash it, uh,
wash it with water after use. So you should clean your toilet with water and flush it with water. Then wash yourself properly after, doing all that activity. Not activity actually. After getting freshen up, you should wash yourself properly. Wash your hands properly with soap and water to remove all the germs, and so that you can carry on with other activities properly. So this was the use of. And moving on to the next topic after we have completed different parts of house. So here it says, a guest is someone who is invited to visit your house on festivals or special occasions. So as we have discussed and I gave you an activity, so it's an extension of that activity only. So it says a guest, मेहमान जो होते हैं वो होते हैं जिन्हें हम इनवाइट करते हैं अपने घर पे या कहीं पे भी किसी फेस्टिवल पे या स्पेशल ओकेजन पे. मूविंग फॉरवर्ड, वही क्वेश्चन है. इमेजिन दैट यू आर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल और अ स्पेशल ओकेजन एट योर होम एंड यू सी समवन यू हैव नॉट इनवाइटेड. अब क्या है, अब आपको इमेजिन करना है कि यू आर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल और ऐसा होगा कि आपने उनको देख लिया जिनको आपने इनवाइट नहीं किया था. तो हाउ वुड यू फील? अगर कोई ऐसा है जिसको देखकर आपको बहुत खुशी होगी तो यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि वाओ, कि मैंने इनको इनवाइट नहीं किया था एंड दे आर हियर, सो आई एम सो हैप्पी एंड excited to celebrate festival or my birthday with them. But mostly, if you haven't invited someone, that may be because you don't like them or you don't want to celebrate anything with them. So mostly, yeah, on most occasions you will feel. So here's the second question: will you be happy, sad, or angry to see that guest? If you are very close and you forgot to invite them, so you'll be very happy if they show up, if they come to gathering or the festival you are celebrating. If you don't want them to come and they're still there, then you'll be sad. And if you are very sad, you may also get angry कि I didn't invite them, मैंने इनको invite नहीं किया, ये क्यों आ गए, मेरा बर्थडे खराब कर दिया, या दिवाली या कोई भी फेस्टिवल है खराब कर दिया, मुझे नहीं देखना था इन्हें, ऐसे करके. तो you'll be very sad. See, you'll be very sad. तो I'll be very sad and angry at the same time. अगर हम उस इंसान को देख के हैप्पी नहीं है, हम चाहते थे कि वो नहीं आए, तो हैप्पी होंगे सिर्फ बहुत कम टाइम पे, जब ऐसा होगा कि हम गलती से किसी को बुलाना भूल गए और वो आ गए तो हम बहुत खुश हो गए. लेकिन ज़्यादातर क्या होंगे, या तो हम सैड होंगे कि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं था, ये क्यों आ गए, या बहुत एंग्री होंगे कि ऐसे कैसे आ गए, हमारा फेस्टिवल खराब कर दिया है ना. सो विच लीड्स अस टू अनइनवाइटेड गेस्ट. तो जो वो लोग आ गए जिनको हमने इनवाइट नहीं किया था वो अनइनवाइटेड है, हमने उनको इनवाइट नहीं किया लेकिन वो फिर भी आ गए, तो वो उनको कहते हैं अनइनवाइटेड गेस्ट, जिनको हमने नहीं बुलाया लेकिन वो फिर भी आ गए. अब यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स सी. देयर आर मेनी अनइनवाइटेड गेस्ट दैट लिव विद अस इन आवर होम्स. रियली? ऐसे बहुत सारे गेस्ट हैं जिन्हें हम बुलाते नहीं हैं लेकिन वो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं. कौन हो सकते हैं? डू यू नो हु आर दे? आपको पता है कौन है वो? देखते हैं कौन है वो. ओह, आई एम वेरी टेरिफाइड कि ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो मेरे घर में रह रहे हैं, मैंने उनको इनवाइट नहीं किया लेकिन दे आर स्टिल स्टेइंग इन माय होम. लेट्स सी. ओह, रैट्स. कभी ऐसा होता है कि आप किसी रैट को जाके बुला के आते हो कि आओ मेरे घर पे आओ? नहीं ना, अपने आप मिल जाते हैं, कहीं से आवाज कर रहे थे चू 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 चू, एंड दे जस्ट, उनको भगाना पड़ता है फिर घर से, है ना. उसके बाद कॉकरोचेस, स्पाइडर्स. कॉकरोचेस बुलाते हो किसी को जाके, कॉकरोच प्लीज मेरे घर पे आओ फेस्टिवल पे? नहीं ना, वो तो वैसे भी आ जाते हैं. देन टर्माइट्स. उसके बाद लेडी बग्स, all sort of insects, house flies and different types of flies, mosquitoes, spider, है ना, मकड़ी जिसे बोलते हैं,
then it's also cockroach. And there is one more thing that is very very common, but I didn't uh, make it in the slide. You may get scared, some of you. It's called lizards. Do you ever invite any lizard to your home? कभी ऐसा किया है कि किसी lizard को जाके बोला है कि आओ मेरे घर पे आओ? कहीं से भी आ जाती है ना, तो lizards घर में आ जाते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है इनमें से जितने भी ये चीजें हैं, ये जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इनको कभी ऐसे बोला हो कि आओ मेरे घर पे आओ? नहीं बोला ना, मतलब अनइनवाइटेड है, फिर भी घर में आते हैं, मतलब गेस्ट है। तो ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ये ऐसे अनइनवाइटेड गेस्ट हैं जो हमारे घर में आ जाते हैं और हमें इन्हें भगाना पड़ता है, और अपने आप आ जाते हैं। इसमें एक और होती है लिजर्ड, जो बहुत कॉमन होती है, और ये हमारे घर में हम बुलाते भी नहीं है फिर भी आ जाते हैं। तो दीज आर द अनइनवाइटेड गेस्ट दैट लिव विद अस इन आवर होम्स। हम कितना भी भगाएं आ ही जाते हैं, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग आवर हाउस। तो अब क्या है, हम बिल्कुल तो भगा नहीं सकते, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही। अगर हमने डोर खुला छोड़ दिया है, विंडो खुली छोड़ दी है, या विंडो के जो क्रैक्स होते हैं, या फिर अगर डोर के नीचे कोई जगह है, डोर हमने ज़्यादा देर खुला रख दिया, तो वो आएंगे आएंगे। लेकिन हम उनका आना कम कैसे कर सकते हैं? हम कम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने हाउस को बिल्कुल क्लीन रखेंगे। क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जर्म्स होते हैं, वो ऐसी जगहों पे आते हैं जो क्लीन नहीं होती। तो अगर हम अपने हाउस को क्लीन रखेंगे तो वो नहीं आएंगे। तो अब देखें हम अपने हाउस को क्यों, इम्पोर्टेंस क्या है कि क्लीन क्यों रखें हम अपने हाउस को। तो ये सारी चीजें, इट किल्स जर्म्स एंड कीप आवर फैमिली हेल्दी। तो मतलब जर्म्स को किल करता है। ये तो मेन चीज होती है ना, हम हाउस को क्लीन इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जर्म्स और जो भी जर्म्स ही, मेनली जर्म्स या छोटे छोटे इंसेक्ट्स वो कहते हैं, उनको किल करता है एंड हमारी फैमिली को हेल्दी रखता है। अब वो जर्म्स है या फिर वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, फूड में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, एंड दे विल मेक अस सिक। तो उससे बचने के लिए हम हाउस को क्लीन करते हैं। वी गेट रिड ऑफ अनवांटेड गेस्ट। वही बात हुई, जो अनवांटेड या फिर अनइनवाइटेड गेस्ट वगैरह हैं जो हमारे घर में आ जाते हैं, रैट्स, लिजर्ड्स, कॉकरोचेस, उनको भगाता है। तो वो तभी आएंगे जब उनको कोई गंदी जगह दिखेगी। गंदी जगह मतलब अगर ऐसी कोई जगह है जो हमने साफ नहीं की है, तो वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स होंगे। तो कॉकरोचेस, रैट्स और लिजर्ड्स के लिए तो वही उनका फूड है, जर्म्स। तो अगर उनको जर्म्स दिखेंगे तो वो घर में आएंगे। अगर हम अपना हाउस क्लीन रखेंगे तो वो हमारे घर में आएंगे नहीं, क्योंकि उनको खाना मिलेगा नहीं, क्योंकि हम जर्म्स ऑलरेडी मार चुके हैं अपना हाउस क्लीन करके। इफ द हाउस इज क्लीन वी कैन इजीली फाइंड थिंग्स। अब देखो, आपका घर पूरा, इमेजिन करो एक रूम है और उसमें सारा सामान फैला हुआ है। टेबल पे सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारा पेपर, बहुत सारा गार्बेज वगैरह फ्लोर पे है, बेडशीट बिल्कुल क्रम्बल है, और आपका ब्लैंकेट पूरा फैला हुआ है, और सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, और आपको उसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ढूंढनी है। मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो अगर आप अपने हाउस को क्लीन रखोगे तो आपको सारी जगह, सारी जो चीज़ें हैं वो टाइम पे भी मिलेंगी और जल्दी भी मिलेगी, क्योंकि आपने क्लीन किया है तो आपको पता होगा ये चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है, और वो आपको मिल भी जाएगी ढूंढने से। फिर इट इज़ सेफ फॉर स्मॉल चिल्ड्रन इफ द हाउस इज क्लीन। अब छोटे बच्चे होते हैं जिस घर में, तो वो तो किसी भी चीज़ को मुंह में डाल लेते हैं। तो सोचो ज़रा, कोई ऐसी चीज़, कुछ गार्बेज वगैरह पड़ा हो वो अपने मुंह में डाले, विच इज़ वेरी डेंजरस। या फिर अगर ऐसे हाउस हमारा क्लीन नहीं है तो कोई शार्प चीज़ रखी हुई है, पेंसिल ही देख लो, अगर पेंसिल और पेन रखा हुआ है, या फिर रखा नहीं हुआ है, गिरा हुआ है ज़मीन पे, हमने हाउस क्लीन नहीं किया है, तो वो जो छोटा बच्चा, उसको तो पता नहीं है ना कि वो शार्प है, तो वो अपने मुंह में ले लेगा, आँख में भी मार सकता है, तो इट्स नॉट सेफ फॉर देम। तो अगर हम अपने हाउस को क्लीन रखेंगे, सारी चीज़ें जगह पर रखेंगे, तो वो छोटे बच्चों के लिए भी सेफ होगा, क्योंकि वो हर चीज़ को नहीं छू सकते। अगर कोई चीज़ ड्रॉर में रखी है, टेबल पे रखी है, तो छोटा बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको खोल नहीं पाएगा, तो वो सेफ रहेगा। अ क्लीन हाउस इज द डोर टू अ हेल्दी माइंड। इसका मतलब अगर आपका घर क्लीन होगा तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। जो चीज़ें देखने में अच्छी लगती है उससे माइंड भी, अब मेसी सा घर है,
बिल्कुल बिखरा हुआ घर है एंड आप उसे देख रहे हो एंड फिर आपको कोई काम करना है, तो आपके दिमाग में बातें घूमती रहेंगी कि अभी मुझे हाउस भी क्लीन करना है, फिर उसके बाद ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपका हाउस क्लीन है तो आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। क्लीन हाउस है, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, तो ऐसे करके। अब ये क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे कुछ फ्लावर वगैरह हैं, ये बलून्स है, यहाँ पे लाइट्स लगी हुई है घर पे, ये दरवाजे पे कुछ लटका हुआ है, फिर यहाँ हमें बलून्स दिख रहे हैं, ये शायद बर्थडे बो वगैरह है, और ये रंगोली है। क्या है ये सब? ओह, डेकोरेशन ऑफ आवर हाउस। तो डेकोरेशन हम कब करते हैं? जब भी कोई फेस्टिवल होता है, स्पेशल ओकेजन होते हैं, बर्थडे होते हैं, तो वी डेकोरेट आवर हाउस। तो वो जो हम डेकोरेशन करते हैं वो किस किस चीज़ों से करते हैं? फ्लावर्स से कर सकते हैं, बलून से कर सकते हैं, और लाइट्स जो फेरी लाइट्स होती हैं, या फिर कैंडल से कर सकते हैं। बंधनवार कहते हैं इसको, जो डोर पे हैंगिंग होती है उसको बंधनवार कहते हैं। सो वी हैंग दिस। तो जैसे लाइट्स वगैरह दिवाली पे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है, वी डेकोरेट आवर हाउसेस विद फ्लावर्स and then lights and candles and then rangoli. We make rangoli on floor, है ना? Rangoli on floor with different colors. So to decorate our house, to make it look good on festivals and special occasion, we decorate our houses and walls and doors with door hangings or bandanwar walls, and ceiling with, see, balloons, and then these are also balloons, and these are some hangings on walls. And then if we have some door or an entrance, we decorate it with flowers and leaves, auspicious leaves you have. जैसे बोलते हैं ना कि कोई पूजा होती है तो हम आम के पत्ते लगाते हैं, तो आम के पत्ते बहुत ऐसे ऑस्पिशियस शुभ वगैरह होते हैं, तो हम आम के पत्ते यूज़ करते हैं। तो फ्लावर्स और आम के पत्ते यूज़ करते हैं टू डेकोरेट आवर हाउस ऑन फेस्टिवल्स। दिवाली पे हम लोग लाइट्स लगाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है तो कैंडल्स, दियाज और लाइट्स, फेरी लाइट्स जो होती हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं। कोई भी बर्थडे होता है तो बलून्स लेकर आते हैं, बलून्स लेकर आते हैं, हैंगिंग्स लेकर आते हैं, हैप्पी बर्थडे जो लेटर्स होते हैं वो लेकर आते हैं, रंगोली बनाते हैं। These are all the things we use to decorate our houses on festivals and special occasions. So it says we also decorate our houses on special occasion and festivals, as we have discussed.